तो बच्चों चलिए, वही जो बोले थे कि पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन और आज लेके आते हैं। छोटा छोटा वीडियो रहने पर देखने में सही रहता है, बहुत लंबा वीडियो देखने में उतना मज़ा नहीं आता है। छोटे छोटे पार्ट में वीडियो रहना चाहिए। तो यही 3-4 सवाल और एक और सवाल लेके आते हैं। अभी 1-2 और सवाल पर इसको देख लिया जाए। इसको देखने के लिए हम लोग कुछ रफ वर्क पहले कर लेते हैं। रफ वर्क से मतलब यह है मेरा कि हम इसको पहले रफ वर्क कर लेते हैं। 1 + i 1 - i, इसको सोल्व पहले कर लेते हैं, थोड़ा सहूलियत हो जाएगी हमें। तो सोल्व करने के लिए रेशनलाइज करना होगा। तो ऊपर में हो जाएगा ऐसा चीज a² b² 2ab और i² का वैल्यू -1, तो यहाँ हो जाएगा ऐसे। फिर यहाँ पर -1 + 2i 1 1 2 हो जाएगा। फिर 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा i। तो हमें मतलब इसी से रहा। अब इसीलिए ऐसा कर लिया कि तीनों सवाल में हमको कुछ कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब बार बार हम कितना करेंगे, एक बार करके रख लिया, सीधे वैल्यू जान गई चुकी ऐसा इसका वैल्यू आएगा। यहाँ से फर्स्ट में एक चीज और कर लेते हैं। हमें मालूम है क्या चीज, i का पावर 4n का वैल्यू 1 होता है। तो छोड़ो इसको, यहाँ से देखो, हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं, i का पावर 1 का मतलब i² - 1, i³ बराबर -i, i4 बराबर 1, i5 बराबर -i, i6 बराबर -1, i7 बराबर -i, i8 बराबर 1, i9 = i, i10 = -1, i11 बराबर -i, i12 बराबर, ये सब चीज पढ़े थे, आगे भी और हो सकता है। अब आते हैं पहला सवाल में। हमारे पास ऐसा चीज दे रहा है = रियल नंबर, और एक चीज होता है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े थे, पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से ज़्यादा, 0 नहीं, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इंटीजर यानी 1 2 3, पॉजिटिव मतलब 1 से स्टार्ट, यानी नेचुरल नंबर, इसमें 0 नहीं लेंगे, इसलिए n की जगह 0 नहीं रखना है। तो वैसा सबसे छोटा कौन सा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है जिसको n की जगह रखने पर इसका मान एक रियल नंबर होगा। तो सबसे पहले इसकी जगह उठा के यह डाल दिया जाए। रेशनलाइज करने के बाद ये एग्जाम में आप लोगों को करना होगा, क्योंकि कोई फार्मूला नहीं है, करिएगा। अब सोचो i का पावर क्या रखने पर रियल हो रहा है। n की जगह 1 पर रियल नहीं है, 2 रखने पर रियल है, 3 पर नहीं इमेजनरी है, 4 पर रियल, 5 पर नहीं, 6 पर रियल, 7 पर नहीं, 8 पर रियल, 9 पर नहीं। यानी n की जगह हो जाएगा 2 4 6 8 10, ये सब रियल नंबर होने के लिए है ना। i के पावर n की जगह यह नंबर रखाएगा तो रिजल्ट होगा रियल। लेकिन पूछ क्या रहा है, लिस्ट सबसे छोटा, इसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, वही हो जाएगा हमारा n का आंसर। क्या चीज, 2, सबसे छोटा। क्लियर बात। अब चलते हैं सेम क्वेश्चन में, हम लोग यही चीज है हमारे पास, सेकंड वाला। तो सेकंड में क्या है, यही सेकंड बन गया, यहाँ पर हो जाएगा 1, इस जगह 1 हो गया है ना। तो यहाँ भी इसकी जगह उठा के i रख देंगे, तो i का पावर n की जगह 1 हो गया, n बराबर 1।
अब n की जगह यानी i का पावर क्या क्या हो कि उसका मान 1 हो, देख लो यहाँ पर 4 का मल्टीपल यानी यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो n की जगह क्या हो जाएगा 4, 8, 12, 16। लिस्ट आंसर। क्लियर बात? ठीक है, चलिए अब आ जाइए थर्ड में। तो थर्ड में चलते हैं। थर्ड थोड़ा सा अलग टाइप का दिखाई दे रहा है ना, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमारे पास यह क्वेश्चन है और ये बराबर कह रहा है रियल नंबर। तो फर्स्ट और सेकंड देखो, थर्ड देखो, कुछ तो सिमिलरिटी टाइप का दिखाई दे रहा है, सिमिलरिटी जिससे कुछ समानता दिखाई दे रही है। तो लग रहा है कि ऊपर से नीचे में 2 पावर कम है या नीचे से 2 ज़्यादा है ऊपर। तो यहाँ ये 2 नहीं रहता तो ये दोनों सेम ऐसा बन जाता। अच्छा, तो 2 कम है तो इसको ऐसा करेंगे हम लोग कि इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ें, है ना, और इसको भी हम लोग ऐसे ही छोड़ें। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड इससे 1 माइनस आई का पावर 2 से। सोचो ऐसा होने पर इसको मिटा दिया जाए। डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया सोच सकते हैं, 1 माइनस आई का पावर n, पावर दोनों ऐड हो गया, ये ऐसे ही रह जाएगा, ये नहीं ऐड होगा क्योंकि दोनों अलग अलग है। इसको होल स्क्वायर तोड़ दिया जाए, 1 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या रह गया रियल नंबर। अब यह दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं ऐसे, है ना, और यहाँ तोड़ा -1 माइनस 2i कैंसिल। इसकी जगह उठा क्या लेते हम लोग i इंटू यहाँ क्या बच गया -2i बराबर क्या हो गया रियल नंबर। अब आगे की बात, इसका काम खत्म हो गया, फिर जरूरत पड़ेगा आगे देखा जाएगा। यहाँ से हम लोग -2 इंटू आई का पावर m बराबर क्या हो रहा है रियल नंबर। अब बेटा यहाँ पर i का पावर 1 छुपा हुआ है, दोनों मिल जाएगा, दोनों मिल करके क्या हो जाएगा n+1 बराबर क्या कह रहा है। अब इस कंप्लीट को रियल नंबर होने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा था फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये पावर क्या होना चाहिए इसका रियल होने के लिए, यही ना रियल के देखे थे, पावर क्या होना चाहिए, ये पूरा पावर एक्सपोनेंट, इस पूरे को रियल होने के लिए एक्सपोनेंट यानी n+1 = 2, है ना। तो n बराबर क्या होगा इसका आंसर हमको 1। तो ये सवाल रहा, ठीक है। अब एक और सवाल बताते हैं, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, इधर उधर कुछ चेंज करके है, और तुम लोगों को जानकर खुशी होगी कि 1-2 साल पहले हुआ क्वेश्चन जेई में आ चुका था। है बहुत आसान, जेई के लेवल का नहीं था लेकिन आया हुआ था, जेई के लेवल का नहीं था लेकिन आया हुआ था, इसलिए इसको देख लिया जाए। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ थीटा for which
कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई कॉस थीटा 1 माइनस 2y कॉस थीटा इज प्योरली रियल। मतलब सवाल में यह कह रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या हो कि यह पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो। यही सवाल हमारा है। आइए देखते हैं क्या हो वैल्यू। देखिए, तो कुछ भी करने के पहले हमें a प्लस आई बी के रूप में लिखना होगा, कैसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन हो। जब तक a प्लस आई बी में नहीं लिखा जाएगा आगे कोई सवाल नहीं बनेगा। और a प्लस आई बी में लिखने के लिए हमको मालूम है कि हमें क्या करना होगा। ठीक है, रेशनलाइज। हालांकि रेशनलाइज शब्द करना गलत है। रेशनलाइज हम लोग वहाँ कहते थे जहाँ इरेशनल को रेशनल में बदलते थे। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज, इरेशनल को रेशनल में। यहाँ तो ऐसी कोई बात है नहीं। यहाँ हमें इमेजनरी को रियल में बदलना है, इसलिए छोड़िए। कहिएगा डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो ऐसा होने से डिनोमिनेटर में हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। ऊपर में मल्टीप्लाई, तो 1 को किया 1 से i cos थीटा प्लस 2i cos थीटा प्लस 2i स्क्वायर cos स्क्वायर। नीचे हो गया, ऊपर 1 1 हो गया, 1 इंटू i cos थीटा 2i cos। ठीक, आगे यह दोनों ऐड हो जाएगा। 3i cos थीटा यहाँ से माइनस हो जाएगा और फिर इसकी जगह माइनस यानी यह हो जाएगा और इस जगह से रियल वाला यहाँ हो जाएगा और इमेजनरी अपना अलग ले लेते हैं हम लोग। अब बाई में यह रह गया। ये चला रहा है हमारे पास 1 प्लस आई कॉस थीटा। अब बचा यहाँ से रियल को अलग, इमेजनरी अलग। तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा में यह हो जाएगा। अब प्लस आई गुना में 3 कॉस थीटा बटा में 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या किया, रेशनलाइज किया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर प्लस 3i कॉस। ठीक, अब आगे की बात। यह कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो याद करो, जब हमने बताया था व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, पिछले वीडियो का पहला पार्ट, पार्ट ए, जब हमने बताया था व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें बताया था एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब कहलाता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब कहलाता है। तो फॉर चूंकि प्योरली रियल की चर्चा है, तो फॉर प्योरली रियल इसी का इमेजिनरी पार्ट बराबर 0। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, ये वाला, यानी 3 कॉस थीटा प्लस बाई में यह बराबर 0, यह गायब हो जाएगा। फिर यहाँ से तो कॉस बराबर 0 कब होता है, तो कॉस बराबर 0 तब होता है जब थीटा बराबर पाई बाई 2। पाई का मतलब मालूम है ना, 180 डिग्री, यानी फिर हम बताएंगे हम लोग यहाँ पर 90 भी कह सकते हैं। हो सकता है किताब में आंसर ना मैच करे तुम्हारा, लेकिन चिंता ना करना,
यही चीज किताब में दिया रहेगा 2n+1 π/2। तो चिंता न करो, ये ट्रिग्नोमेट्री में समझा देंगे कैसे होगा। तुम यहाँ से अपना इसी पर एग्री रहना है ना। फॉर प्योरली रियल की बात है तो इमेजनरी पार्ट 0, इमेजनरी पार्ट हमारे पास क्या रहा 3 cos θ बटा 1 + 4 cos² θ दिस इक्वल टू 0। यह 0 कब होगा? ठीक। अगर कहता यह कॉम्प्लेक्स नंबर में थीटा की वैल्यू क्या होगी प्योरली इमेजनरी हो तो प्योरली इमेजनरी के लिए आप क्या करते हैं इसमें से बताइए। प्योरली इमेजनरी के लिए क्या करते हैं? इसके रियल पार्ट को 0 करते हैं। सोचिए इसका रियल पार्ट 0 होता यानी नीचे वाला गायब, तो 1 - 2 cos² θ बराबर 0 यानी cos θ बराबर 1/√2। तो cos θ 1/√2 यानी थीटा बराबर कितना 45 डिग्री हमारा आंसर आता है। तो ये सवाल का ऐसे ऐसे बनेगा, आप लोग इसको बनाएंगे, ठीक है ना। एक और सवाल यदि कोई बच्चा बना रहा होगा तो उसको हम चाहे छोड़ो, उसको हम बताएंगे फिर बाद में। फिलहाल आप लोगों को हम कुछ मौका देते हैं, इस पर जितना भी है बेसिक बनाइए। और RS अग्रवाल का पहला 3 एक्सरसाइज, इसमें हम बताएंगे अगले क्लास में मॉडुलस प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट। उस पर क्वेश्चन बनेगा अच्छा खासा, मतलब उस पर क्वेश्चन 1-2 दिन लगेगा, क्वेश्चन बनाने में लगेगा 1 या 2 क्लास, उस पर समय लगेगा। तो थोड़ा लंबा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा थ्योरी है, इसमें घबराएं नहीं, आराम से बनाएं, क्योंकि आपके टॉपिक से बहुत सिलेबस से बहुत टॉपिक हट गया है। तो इसलिए जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है उस पर बहुत डेप्थ के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत टिपिकल आएगा। सारे के सारे बच्चे NCERT और NCERT एग्जाम्पलर ज़रूर ले लेंगे। एग्जाम्पलर उतना ही ज़रूरी तुम्हारे लिए है जितना NCERT ज़रूरी है। NCERT एग्जाम्पल ज़रूर ले लेंगे, इसके बाद ही कोई किताब थर्ड बचता है तुम्हारे लिए। 2 कंपलसरी है, 2 ज़रूर लेंगे, इसके बाद ही कोई और किताब लेंगे, ठीक है। उसके बाद तो बहुत बुक है, एक बेसिक के लिए कम से कम जो है लेके बनाइए, पहले ये कंपलसरी है, ठीक। और जो हम पढ़ाएं उसको ठीक से पढ़ें, और हमारे इस वीडियो को अपने सर्किल में जितना ज़्यादा फैला सकें, सब लोग फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा बेटर है। जितने ज़्यादा लोग जुड़ें और जितना ही लाइक करेंगे आप लोग इसको, उतना ही मुझे लगेगा इतने लोग ने देखा। इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, मैं खुशी होगी और पता चलेगा कितने बच्चों ने ठीक से देखा है, ठीक। थैंक यू।